सीनियर सरस्वती अकेडमी में आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर टू एजुकेशन से 6 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू एजुकेशन से है। तो यहाँ पे आप देखिएगा दो प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं। एक आपका हो जाएगा फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और एक आपका सेकंड प्रश्न हो जाएगा, जो आपके प्रश्न भारतीय दर्शन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि जो है भारतीय दर्शन दो प्रकार के होते हैं, एक आस्तिक दर्शन होता है, एक नास्तिक दर्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके दो प्रकार के दर्शन है, एक आस्तिक दर्शन हो गया, ठीक है, ये हो गया आस्तिक दर्शन, एक नास्तिक दर्शन हो गया। तो ये आस्तिक दर्शन जो आपका है ये 6 प्रकार का होता है, नास्तिक दर्शन आपका 2 प्रकार का होता है और इसके बारे में आपको डिटेल में भी बताएंगे। ठीक है, और ये 6 प्रकार के जो होते हैं कौन कौन से नियम होते हैं तो आप सभी स्टूडेंट को पता है। एक आपका सांख्य दर्शन होता है, योग दर्शन होता है, न्याय दर्शन होता है, वैशेषिक दर्शन होता है, वेदांत दर्शन होता है और एक आपका मीमांसा दर्शन होता है। और ये जो नास्तिक दर्शन दिया गया है इसमें आपका जो है बौद्ध दर्शन होता है और एक आपका जो है चार्वाक दर्शन होता है और एक जैन दर्शन होता है। तो 3 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे ये जो प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, तो ये प्रश्न आपका कहाँ से पूछा गया है, नास्तिक दर्शन से पूछा गया। तो यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित में से दर्शन शास्त्र, ठीक है, निम्नलिखित में से दर्शन शास्त्र का कौन सा भारतीय संप्रदाय वैदिक प्राधिकार को नहीं मानता। ठीक है, यानी कि वैदिक प्राधिकार को नहीं मानता, यानी कि नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है। नास्तिक दर्शन जो होता है वो वेदों को नहीं मानता है। ठीक है, तो ये आपका सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित भारतीय समुदायों में से कौन वैदिक प्राधिकार को निरस्त नहीं करता है। इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। सी विकल्प सही हो जाएगा, सांख्य दर्शन। ठीक है, तो ये जो है आपका आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न आपका आस्तिक दर्शन से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा कि दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित भारतीय समुदायों में से कौन वैदिक प्राधिकार को निरस्त नहीं करता, यानी कि वेदों को स्वीकार करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे निरस्त नहीं करता, यानी कि निरस्त नहीं करता कि वैदिक प्राधिकार को स्वीकार करता है, यानी कि परमाणु को मानता है। ठीक है, तो इसमें सांख्य दर्शन हो जाएगा। और बाकी ये जो है ये आपके नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं, चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन। और ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे समझने के लिए यहाँ से हम आपको बताते चलते हैं। यहाँ से आप देख सकेंगे ये जो दिया गया है आपका आस्तिक दर्शन, ठीक है, ये 6 प्रकार का होता है। नास्तिक दर्शन आपका जो है 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद करना है कि ये जो है आस्तिक दर्शन वेदों को स्वीकार करता है। ठीक है, जो आपका आस्तिक दर्शन होता है वेदों को स्वीकार करता है एंड या आप कह सकते हो वेदों में विश्वास करता है। ठीक है, एक पॉइंट को हमने 2 प्रकार से आपको बताया है कि आस्तिक दर्शन जो होता है वो वेदों को स्वीकार करता है या आप कह सकते हो वेदों में विश्वास करता है या करते कह सकते हो। और अगला पॉइंट आपका है वेदों को प्रमाण मानते हैं, यानी कि आस्तिक दर्शन जो होता है वेदों को प्रमाण मानते हैं। और एक आपका पॉइंट है षड दर्शन, यानी आस्तिक दर्शन को जो है षड दर्शन या जो है सनातन दर्शन भी कहा जाता है। यदि आपसे कोई पूछे आस्तिक दर्शन में जो है षड दर्शन पूछा जाए कि किससे रिलेटेड है तो आपको बताना है आस्तिक दर्शन से संबंधित है, यानी कि बोला जाता है आस्तिक दर्शन को। ठीक है, इसमें 6 प्रकार के होते हैं, तो इसे षड दर्शन या सनातन दर्शन कहा जाता है। और ये जो 6 हैं प्रकार, तो सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल जी हैं प्रवर्तक। ठीक है, योग दर्शन में पतंजलि हैं। ठीक है, और न्याय दर्शन में गौतम है। ठीक है, वैशेषिक में कणाद हो जाएंगे प्रवर्तक आप कह सकते हो या संस्थापक कह सकते हो। और वेदांत में वेदनारायण हो जाएंगे आपके, और मीमांसा के अंतर्गत जो है जैमिनी हो जाएंगे। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये प्रवर्तक कहिएगा या संस्थापक कह सकते हो। और नास्तिक दर्शन के पॉइंट आपको देखना है, नास्तिक दर्शन में क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं। दोबारा से ये नास्तिक दर्शन है जो 3 प्रकार की है। ठीक है, तो इसमें आप पहला पॉइंट देखिएगा वेदों को स्वीकार नहीं करते। इसमें जो आस्तिक दर्शन स्वीकार करता है वेदों को, जो नास्तिक दर्शन जो है वेदों को स्वीकार नहीं करते हैं या कहिएगा वेदों में अविश्वास करते हैं। ठीक है, अविश्वास करते हैं या स्वीकार नहीं करते हैं। और अगला पॉइंट आपका होगा दूसरा पॉइंट वेदों को प्रमाण नहीं मानते। ठीक है, वेदों को प्रमाण नहीं मानते या जो अथॉरिटी नहीं देते, या जो लिखा प्रश्न आपके पूछा गया था। ठीक है, और इसके बाद आपको देखना है अवैदिक, यानी कि नास्तिक दर्शन को जो है तीसरा पॉइंट आपको देखना है। तो अवैदिक या जो है लोकायतन दर्शन बोला जाता है, यानी कि जिस प्रकार से आस्तिक दर्शन को जो है षड दर्शन हम बोलते हैं। ठीक है, आस्तिक दर्शन को षड दर्शन बोला जाता है, तो इसी प्रकार से नास्तिक दर्शन जो होता है उसको अवैदिक दर्शन बोलते हैं। ठीक है, या लोकायतन दर्शन बोलते हैं। ठीक है, अब आपको याद हो गया है। आप सभी स्टूडेंट को एक नाम षड दर्शन पता होगा कि आस्तिक दर्शन को षड दर्शन बोला जाता है या सनातन दर्शन। और ये आपको नहीं पता होगा तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। अवैदिक दर्शन, ठीक है, और लोकायत दर्शन। और इसमें आपको पॉइंट्स याद करने हैं जो 3 हमने बताए हैं। बौद्ध दर्शन होता है, आपको याद रखना है आस्तिक दर्शन के अंतर्गत जो है 3 प्रकार के आपके आते हैं दर्शन। बौद्ध दर्शन, तो बौद्ध दर्शन जो है प्रवर्तक संस्थापक कौन है तो गौतम बुद्ध जी है बौद्ध दर्शन के। ठीक है, और चार्वाक दर्शन के कौन हो जाएंगे, चार्वाक के गुरु बृहस्पति जो है प्रवर्तक हो जाएंगे। ठीक है, और जैन दर्शन के जो है हो जाएंगे महावीर स्वामी जी हो जाएंगे। ठीक है, जैन दर्शन के प्रवर्तक जो है महावीर स्वामी जी हो जाएंगे, जो अंतिम तीर्थकार थे। यहाँ पर लिखा छोटा छोटा। और जो है ऋषभदेव भी हैं जैन दर्शन के अंतर्गत, जो प्रथम तीर्थकार थे। ठीक है, तो जैन दर्शन में आपको समझना है, इसमें अलग अलग बुक्स में अलग अलग प्रकार दिया होता है। तो जैन दर्शन में जो है प्रवर्तक के तौर पर आपको महावीर स्वामी जी को लिखना है, जो अंतिम तीर्थकार है। और जैन दर्शन जो लिखा हुआ तो इसमें ऋषभदेव भी लिखा, तो ये प्रथम तीर्थकार थे। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है, प्रथम तीर्थकार जो है ऋषभदेव थे, अंतिम जो है महावीर स्वामी थे। आपने पढ़ा भारतीय दर्शन। ठीक है, भारतीय दर्शन आपने पढ़ा जो 2 प्रकार के हैं। ठीक है, आस्तिक दर्शन पढ़ा आपने और नास्तिक दर्शन पढ़ा। तो आस्तिक दर्शन के अंतर्गत 6 प्रकार के आपने पढ़ा और मतलब दर्शन, और आप नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आपने 3 प्रकार के पढ़ा। ठीक है, और अच्छे से कवर भी करा आपने। ठीक है, इसमें आपने पढ़ा 6 प्रकार के सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय, वैशेषिक और जो है वेदांत और मीमांसा। 6 प्रकार के आपने पढ़ा। इसमें 3 प्रकार के आपने पढ़ा, बौद्ध, चार्वाक और जो है जैन। और इनके प्रवर्तक भी पढ़ा आपने, प्रवर्तक कहिए संस्थापक भी कहिए। ठीक है, और अधिक डिटेल में आप जानिएगा तो यहाँ से देखिएगा। और अधिक डिटेल जानने के लिए ये अच्छे से आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपको नोट कर लेना है अपनी कॉपी में अच्छे से, पूरी सारणी के तौर पर अच्छे से। इसके अंतर्गत हमने 3 पॉइंट्स आपको बताए हैं। एक पॉइंट बताया है कि वेदों को स्वीकार करते हैं या कह सकते हैं वेदों में विश्वास करते हैं। और एक पॉइंट बताया है वेदों को प्रमाण मानते हैं। और एक पॉइंट आपको बताया 6 प्रकार के दर्शन होते हैं। एक पॉइंट बताया कि षड दर्शन या जो है कह सकते हैं सनातन दर्शन कहते हैं। ठीक है, आस्तिक दर्शन को जो है षड दर्शन भी बोलते हैं या सनातन दर्शन भी बोलते हैं। और नास्तिक दर्शन में भी हमने आपको 3 पॉइंट बताए हैं, वेदों को स्वीकार नहीं करते हैं या कह सकते हो वेदों में अविश्वास करते हैं। और एक पॉइंट बताया 3 प्रकार के होते हैं दर्शन। ठीक है, नास्तिक दर्शन के अंतर्गत। और नास्तिक दर्शन को अवैदिक दर्शन भी बोलते हैं और लोकायत दर्शन भी बोलते हैं। और इसमें हमने प्रवर्तक भी बता दिए हैं। ठीक है, दर्शन जितने हैं आपके, जितने भी प्रकार के हमने आपको बताए। और डिटेल में आपको जानने के लिए यहाँ से भी देख सकते हो। आस्तिक दर्शन को ये इंग्लिश में, हमें कोई इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। ठीक है, नास्तिक दर्शन को एथिस्टिक फिलोसफी कहते हैं। ठीक है, इसको थिस्टेटिक फिलोसफी कहते हैं, सॉरी। तो ये आप अपने आप से पढ़िएगा। और अदर नाम एक होता है, वो हमको नहीं याद है। ठीक है, इंग्लिश हमको बोलनी नहीं आती, इसलिए हमने जो है नहीं बोलती हूँ। और ऐसा नहीं है कि हमने इंग्लिश पढ़ा नहीं, हमारा जो है BA जो है इंग्लिश से है। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट से है और एजुकेशन सब्जेक्ट से है। ठीक है, और पर इतना नहीं आता है हमको, ग्रामर नहीं आती है। ठीक है, और इसके बाद आप देखिएगा
ये क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो है आस्तिक दर्शन ये हो गया आपका, ठीक है, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो। ये नास्तिक दर्शन हो गया, ठीक है, ईश्वर या किसी उच्च शक्ति में विश्वास नहीं रखता है। और ये जो आस्तिक दर्शन है जो ईश्वर या किसी उच्च शक्ति में विश्वास रखते हैं, ठीक है, ये सब आपके पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। और संस्कृत शब्द में यहाँ पे देखिएगा नोट कर सकते हैं, आस्तिक शब्द जो अस्त से आया है, ठीक है, ये अस्त से आया है जिसका अर्थ होता है, यानी कि जो आस्तिक है इसका अर्थ होता है संस्कृत में, ठीक है। और नास्तिक शब्द जो है, नास्तिक शब्द का अर्थ होता है नहीं है, ठीक है, यानी कि नहीं है, ये हो जाएगा इसमें नहीं है, ठीक है। ये तो संस्कृत शब्द में है इसका अर्थ, मतलब आस्तिक का है और नास्तिक का नहीं है, या वहाँ नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से नास्तिक के अंतर्गत, और आस्तिक के अंतर्गत वहाँ है। इस प्रकार से और अधिक डिटेल में जानने के लिए ये चीज़ें यहाँ पे देखिएगा जो हमने ऊपर पढ़ाया, आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ से भी आप देख सकते हो। लेखक हम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप संस्थापक कहिएगा, ठीक है, संस्थापक या प्रवर्तक आप कहिएगा, ठीक है। आस्तिक दर्शन के जो है संस्थापक भी है, ठीक है। तो न्याय दर्शन ये सब अभी हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है, इसको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये भी हमने आपको पढ़ा दिया है। आस्तिक दर्शन वे दर्शन जो वेदों में प्रमाण मानते हैं, ठीक है, नास्तिक दर्शन वे दर्शन जो वेदों में प्रमाण नहीं मानते, ये सब चीज़ें वही चीज़ें हैं सेम। और अधिक जानने के लिए यहाँ से देखिए, आप भूलिएगा नहीं, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिएगा तो भूलेंगे नहीं कभी, ठीक है, पर हाँ रिवीजन आपको करना पड़ेगा, जो हम बार बार बताते हैं। आस्तिक दर्शन वेदों को प्रमाण मानते हैं, ठीक है, ये यहाँ से पॉइंट देख सकते हो। और जबकि नास्तिक दर्शन वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं। आस्तिक दर्शन वे हैं जो वेदों को स्वीकार करते हैं, नास्तिक दर्शन वे हैं जो वेदों को अस्वीकार करते हैं, जो भी हमने ये भी पढ़ाया पॉइंट्स आपको। और आस्तिक दर्शन, ठीक है, न्याय दर्शन दिया गया है। न्याय दर्शन के अंतर्गत आपको पढ़ना कि यह दर्शन प्रमाण और तर्क पर आधारित होता है, जैसे कि प्रश्न में पूछा जाए न्याय दर्शन, ठीक है, संबंधित, तो आप जानते हैं न्याय दर्शन जो है तर्क प्रमाण और तर्क से संबंधित होता है। वैशेषिक दर्शन जो है ये जो होता है दर्शन द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय जैसे पदार्थों के बारे में बात करता है। सांख्य क्या होता है, यह दर्शन पुरुष आत्मा प्रकृति जगत के दो मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित होता है, सांख्य दर्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, ये दर्शन पुरुष और प्रकृति, ठीक है। थ्योरी क्लासेस में हमने जो है कराया है, ये आपकी जो है फर्स्ट यूनिट है, ठीक है, फर्स्ट यूनिट से आपका टॉपिक लिया गया है जो हमने आपको भारतीय दर्शन दिया है, ठीक है। और योग दर्शन चित्त की प्रवृत्तियों, ठीक है, नियंत्रण करने, आत्मा को परमात्मा से मिलान करने की मीमांसा। दर्शन वेदों को कर्मकांडों और यज्ञों के महत्व पर जो है जोड़ देता है। वेदांत दर्शन, ठीक है, यह जो है दर्शन ब्रह्म और जो है आत्मा, ठीक है, ब्रह्म सत्य और आत्मा जीव में अभेद पर केंद्रित है। बौद्ध यहाँ पे देखिएगा नास्तिक दर्शन के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे यह दर्शन दुख के कारणों को उनके निवारण पर केंद्रित है। जैन दर्शन, यह दर्शन अहिंसा, आतंकवाद और अपरिग्रह पर जोर देता है। चार्वाक भौतिकवाद, इंद्रिय सुख और प्रत्यक्ष ज्ञान पर केंद्रित है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दिया जाए तो आपको मिलान करने में आए तो आसानी होगी आपको करने में, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। भौतिक से संबंधित है, इंद्रिय सुख, ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान से संबंधित, उसी पर केंद्रित। और ये आपका इतना लास्ट था। और आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हमने आपको जो है फर्स्ट से 10 यूनिट जो है हमने आपको सारी कवर कराई हैं, ठीक है, एजुकेशन की, ठीक है, एजुकेशन की आप सभी स्टूडेंट को पता ही होगा, ठीक है। तो अच्छे से इनको जो है आप पढ़िए, अच्छे से कवर करिए और अच्छे से इसको पढ़ लीजिए सारी की सारी यूनिट। अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अब आपका डेट आज है 15, ठीक है, 50 डेज बचे, 50 डेट है आपकी, ठीक है, दिन आप डेट है। अब आप जानते हैं कि 25 को आपका पेपर है, ठीक है, 25 आप जानते हैं 25 को आपको एजुकेशन का पेपर है, ठीक है, एजुकेशन आपका पेपर है। तो आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है, तो उसी हिसाब से आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है। तो अच्छे से कवर करिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है, ताकि आपको जो है पछतावा ना रहे कि काश में थोड़ा और पढ़ लिया होता, ठीक है। ये शब्द बहुत दुख देता है, ठीक है, कोई भी पर्सन हो या फिर स्टूडेंट हो, किसी की भी लाइफ में हो ये, ठीक है, तो ये पछतावा ना रहे, ठीक है, पछतावा कहते हैं, ठीक है, पछतावा, ये शब्द बहुत दुख देता है, ठीक है। अभी भी आपके पास समय है, ठीक है, 10 दिन में आप 2 दिन माइनस कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें आप जो है अपना तैयारी करेंगे, कहाँ पे सेंटर गया है, क्या करना है, क्या सब ले जाना है, ठीक है, ये सब चीज़ें तब भी आपके पास 8 दिन या 9 दिन बच रहे हैं, ठीक है। तो इतना आप सभी को स्टूडेंट अपना कवर करना है। 10 यूनिट्स हैं तो आप ठीक है, 10 यूनिट्स आपकी हैं तो आप जो है यहाँ पे 9 डेज हैं तो आप कवर कर सकते हैं। कोई यूनिट आपकी थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है, यानी बड़ी यूनिट है आपकी जो उसको थोड़ा लॉन्ग आपको पढ़ना पड़ेगा। कोई यूनिट आपकी छोटी है, ठीक है, जो उसको थोड़ा ही पढ़ना पड़ेगा, तो आप कवर कर सकते हो इतने दिनों में। यूनिट्स भी कवर कर सकते हो, या यूनिट्स आप नहीं पढ़िए, जैसे कि बुक्स में नहीं पढ़ना है आपको, या थ्योरी क्लासेस नहीं पढ़नी है, तो आप जो नोट्स उपलब्ध है उसको बार बार पढ़ो, ठीक है। और PYQ जो आपके पास लिखा हुआ हो वो पढ़िए, या जो आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने नोट्स करा हो वो पढ़िए, और अपना PYQ करते रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।